डेली की तरह आज भी आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सीटी बजने के बाद। गांव के उस पुराने स्कूल में सालों से कोई नहीं गया था। दरवाजे जर्जर हो चुके थे, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर जाले लटक रहे थे, लेकिन फिर भी हर शुक्रवार की रात वहां से सीटी बजने की आवाज़ आती थी। रघु, गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का, हमेशा उस आवाज़ के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। उसकी दादी अक्सर कहती, उस स्कूल में मत जाना बेटा, वहाँ अभी मास्टर जी की आत्मा भटकती है। लेकिन रघु तो ठहरा नहीं डर। एक दिन शुक्रवार को रघु ने तय किया, वह स्कूल के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वह शाम होते ही अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने की चीज़ें और मोबाइल लेकर निकल पड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं सुबह तक वापस ना आऊँ तो थाने में खबर कर देना। रात के ठीक 12 बजे स्कूल की घंटी अपने आप बजी और फिर आई वही सीटी, लेकिन इस बार वो ज़्यादा पास से सुनाई दी। रघु कांप गया, लेकिन रुका नहीं। उसने टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुआ। स्कूल के बरामदे में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई उसका इंतज़ार कर रहा हो। उसने देखा कि एक कक्षा की लाइट टिमटिमा रही थी। वो डरते डरते उस ओर बढ़ा। कक्षा के दरवाजे पर एक कागज़ टंगा था, जो खोजता है वही पाता है। रघु ने दरवाज़ा खोला और पाया कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सफ़ेद बाल, फटी हुई धोती और हाथ में सीटी। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन वो सीधे रघु की ओर देख रहा था। आ गया तू? बूढ़ा आदमी बोला। रघु ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा बोला, मैं वही हूँ जिसे इस स्कूल ने भुला दिया, मास्टर वर्मा। एक दिन इसी स्कूल में एक बच्चा लापता हो गया था। सबने मुझे दोषी ठहराया और गांव वालों ने मुझे इसी कक्षा में बंद कर दिया जिंदा। मैं मरा नहीं, मुझे मार दिया गया। तब से हर शुक्रवार मैं इस स्कूल में सीटी बजाता हूँ ताकि कोई मेरी कहानी सुने। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दरवाजे की ओर मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मास्टर वर्मा ने कहा, डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा अगर तू मेरी बात सुनकर गांव वालों तक मेरी सच्चाई पहुंचाएगा। रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। मास्टर वर्मा ने एक पुरानी डायरी रघु को दी और कहा, इसमें मेरी पूरी कहानी है, इसे बाहर ले जाओ और लोगों को दिखाओ। जैसे ही रघु ने डायरी पकड़ी, कक्षा की लाइट बुझ गई और मास्टर वर्मा गायब हो गए। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रघु ने वहां से भागते हुए स्कूल छोड़ा और सीधे घर पहुंचा। सुबह उसने वो डायरी गांव के मुखिया को, पुलिस को दिखाई। डायरी में सब कुछ लिखा था, मास्टर वर्मा पर लगाए गए झूठे आरोप, बच्चा कहाँ छिपा था और कैसे। गांव वालों ने बिना जांच के सज़ा दे दी। पूरा गांव शर्मिंदा हो गया। उसी हफ्ते स्कूल की मरम्मत करवाई गई और मास्टर वर्मा की एक मूर्ति स्कूल के सामने लगाई गई। उस दिन के बाद कभी किसी ने उस स्कूल से सीटी की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन रघु अब भी हर शुक्रवार रात मास्टर वर्मा की डायरी पढ़ता है ताकि वो कभी किसी को अनसुना न कर दे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है। हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कई बार जो डरावना लगता है वो सिर्फ अन्याय की सदा होता है। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।